हम लोग यहाँ पे डायनेमिक फाइल अपलोड के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको चेक कराया था कि अगर हमें डायनेमिक तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर किसी भी फाइल को या इमेज को अपलोड करना हो और उसे शो कराना हो तो ये कैसे होगा। राइट नाउ अगर आप देखोगे, मैं हूँ यहाँ पे मेन्यू वाले पेज के ऊपर और यहाँ पे 6 प्रोडक्ट लिस्टेड है। एडमिन जो है जब वो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आएगा और मेन्यू आइटम्स पे आकर के शो करेगा तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हो। एडमिन चाहे तो यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है और वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सी दिस। इसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट को डायनेमिक तरीके से यहाँ पे ऐड करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे पैनल बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया और जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है सिंपली आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक केक है, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके बाद देंगे हम लोग इसका प्राइस और सिंपली यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। इस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे दिखाने के लिए अभी के लिए मैंने imgsrc इक्वल्स टू फिर इमेज का नाम, इमेज का फाइल टाइप, उसका विड्थ, उसका टाइटल, उसका प्राइस, ऐसा कुछ भी कोड करके नहीं किया है क्योंकि हमें इमेज को यहाँ पे बार बार अपलोड करना है, बार बार रिमूव करना है। इसलिए मैंने इसको डायनेमिक बना दिया सिर्फ एक बार कोड करके, और जितने भी बार हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस कोड को बार बार रन कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसे फॉलोअप करते हुए हमने ऑलरेडी अपने डेटाबेस के अंदर जो हमारा फीचर टेबल है, हमने ये सीख लिया कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंसर्ट करवा सकते हो प्रॉपरली अपने डेटाबेस में। इसी के साथ साथ जो हमने एक फोल्डर बना रखा है फाइल अपलोड के लिए, वहाँ पे कैसे अपने प्रोडक्ट को अपलोड कराना है, इतना काम हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अगर आपने फाइल अपलोड की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 2 वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। यहाँ पे मैंने सारा कुछ बहुत ही डिटेल में एक एक फीचर पढ़ाया हुआ है, इंक्लूडिंग एडमिन पैनल डिज़ाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो मैं आ गया अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है फीचर्ड फूड आइटम्स का। इस जगह पे ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इमेजेस हैं, ये हमें डायनेमिक तरीके से डैशबोर्ड से लेकर के आना है। अभी के लिए इसमें imgsrc का कोड लिखा हुआ है, ठीक। और ये है हमारा यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड। इतना काम हमने कर लिया। फीचर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं फाइल्स को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे पिज़्ज़ा अपलोड करना है, मैंने ओपन पे क्लिक किया। ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर कोई भी पिज़्ज़ा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे फाइल अपलोडेड और पिज़्ज़ा यहाँ पे फोल्डर के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आ गया हमारे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, परफेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेबल के अंदर डिटेल्स है, जो हमारे प्रोडक्ट का डिटेल है, फाइल का डिटेल है, इसे प्रॉपरली शो कराना है ताकि वेबसाइट के ऊपर इसको मैं दिखा सकूँ। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने कोड पे और इस जगह पे आकर के यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने किया न्यू फाइल, इसे कर लेंगे सेव। इसका एक नेम प्रोवाइड किया, फाइल अंडरस्कोर शो डॉट php, ठीक है। और इसे यहाँ पे रन करा लेंगे, फाइल अंडरस्कोर शो डॉट php, खाली है वो। अब इसके अंदर करते हैं हम लोग यहाँ पे कोड html, टाइटल दे दिया मैंने इसको फाइल शो। आप देख सकते हो इस जगह पे टाइटल जो है वो आ चुका है। अब इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या कोड यूज करते हैं, imgsrc इक्वल्स टू, मैं आ गया अपने फोल्डर में और जो इमेज है वो images1 नेम के फोल्डर में है। तो मैंने कहा images1 नेम का एक फोल्डर मिलेगा, स्लैश, वहां पे जो फाइल नेम है वो ये है, कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट, उसका टाइप क्या है देख लेते हैं यहां पे, जेपीजी, ठीक।
ये मैंने यहाँ पे किया और सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो मैंने इतना टाइप किया images1/pastry1.jpg, ऐसा ही कुछ हमारे डेटाबेस में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मुझे पिज़्ज़ा वाले को प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके उसके लोकेशन को किया कॉपी, यहाँ पे आके कर देना है उसको पेस्ट एंड रिप्लेस। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो प्रोडक्ट का इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं, बट रियलिटी में तो ऐसा करना नहीं है। वेबसाइट जो हमसे बनवाएगा क्लाइंट, वो तो ऐसा नहीं करेगा। वो तो ये चाहेगा कि ये अपने आप जितने भी यहाँ पे इमेजेस है अपने आप ही लोकेशन फैच हो, उसका नेम टाइप कौन से फोल्डर में है वो फैच हो और इस जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ से रिमूव कर दो और चाहो तो ऊपर का HTML भी हटा सकते हो आप। अभी के लिए मैंने कर दिया यहाँ पे PHP स्टार्ट और यहाँ पे किया मैंने सबसे पहले अपने डेटाबेस को इंक्लूड। connection.php जो हमारा कनेक्शन फाइल है वो मिल जाएगा हमें इस जगह पे। कहाँ गया, ये रहा। कमेंट को किया रिमूव और कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे डेटाबेस के साथ वो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। चलिए परफेक्ट है। अब उसको वापस कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद करना है हमें यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट। मैंने कहा डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। क्या है टेबल का नेम, वो है फीचर्ड, FEATURED। ठीक है, फीचर्ड कि भाई एक टेबल है जिसके अंदर मेरे जो फाइल अपलोड के कॉन्सेप्ट्स है वो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वहाँ से सभी कुछ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम आपका टेबल का नेम। ठीक, PHP के अंदर और MySQL के अंदर क्वेरी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल की हेल्प से। तो मैंने कहा डॉलर डेटा इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। मैंने कहा मेरे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है और इसको चाहिए होते हैं 2 पैरामीटर्स। पहला आपके कनेक्शन फाइल को जो आपने स्टैब्लिश किया है वो वेरिएबल, और दूसरा जो भी आपने क्वेरी चलाया है उसके लिए जो वेरिएबल रखा हुआ है वो हमें यहाँ पे चाहिए है। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है वो इसको पता है, और अपने डेटाबेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं तो उसके लिए मैंने बना लिया डॉलर टोटल इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है वो डॉलर डेटा को पता है। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, अब जरा ये पता करो कि ये जो डॉलर डेटा है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि टेबल में उतने ही रिकॉर्ड्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आकर कर दूँ इसको इको और बिना डबल कोट के डॉलर टोटल को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो आप देखो सेव करके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए था 3, जो कि नहीं आया। एरर ढूंढते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज निकालना है ना, तो ये गलत लग गया। MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज कि भाई नंबर ऑफ रोज जो है वो पता करना है। सेव एंड रिफ्रेश किया तो स्टिल मिस्टेक है, टेबल नेम मिस्टेक है क्या, TURED फीचर्ड। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 आ चुका है। अब ये 3 आपके केस में भी आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे केस में 3 क्यों आया, क्योंकि मेरे डेटाबेस में मेरे टेबल में यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, जिसको आप यहाँ ब्राउज के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश करके देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं चले जाता हूँ इमेज अपलोड के ऊपर, ये शायद खाली है, न्यूज़लेटर के ऊपर जाएंगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड्स, और टेबल का नेम क्या है, न्यूज़ लेटर। तो अगर मैं इस जगह को कर दूं न्यूज़ अंडरस्कोर लेटर, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो 8 यहाँ पे आ चुका है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो 8 है। चलिए वापस से कर दिया मैंने इसको फीचर्ड, इट मीन्स इतना क्वेरी हमारा सही है और ये प्रॉपरली उसको बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। अब टोटल को प्रिंट कराने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये जो इमेजेस हमने यहाँ पे डेटाबेस में रखा है, इमेजेस को इग्नोर करो, ये जो फाइल या फिर जो एंट्रीज है, हमें इन सभी को यहाँ पे प्रिंट करना है।
कब तक प्रिंट करना है? जब तक आखिरी वाला जो है ना, लास्ट वाला, वो भी प्रिंट ना हो जाए। जब तक वो प्रिंट ना हो जाए तब तक हमें सारे के सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट करना है। तो हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप का। और वो लूप कौन सा रहेगा? वाइल लूप। तो मैंने कहा इफ़, अभी के लिए मैंने कहा इफ़ अगर डॉलर टोटल जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर डॉलर टोटल जो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेकर के आ रहा है अगर वो 0 नहीं है, इट मीन्स टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, अब वो कुछ भी हो। तो अभी के लिए मैंने इसको कहा इको कर, क्या इको कर? टेबल हैज़ रिकॉर्ड, ठीक। एल्स, अब या तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा या होगा, तो अगर वो 0 ही है तो क्या कर? इको कर नो रिकॉर्ड फाउंड। हमारे केस में क्या है? वो 0 से ज़्यादा है, तो आप देखोगे टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स का ऑप्शन यहां पे आ रहा है। अगर वो 0 नहीं है, या फिर आप इसकी जगह पे ग्रेटर देन भी कर सकते हो कि भाई अगर टोटल 0 से बड़ा है तो भी सेम काम करना है, या तो उसको 0 है या नहीं है वो चेक कर लो, या 0 से बड़ा कर दो, ठीक। अब मैंने कहा अगर वो 0 नहीं है तो क्या कर? अभी के लिए मैंने यहां पे एक मैसेज जो है वो इको करा रखा है, इसकी जगह पे कर देता हूं मैं कि एक इमेज जो है वो हमें यहां पे प्रिंट कराना है। तो मैंने कहा imgsrc इक्वल्स टू, ऐसा नहीं चलेगा, ये इको के अंदर आएगा, imgsrc इक्वल्स टू, और यहां पे आकर के मैं उसके पाथ को ले लेता हूं डबल क्लिक करके, और यहां आके कर दिया मैंने उसको पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो वो इमेज यहां पे आ चुका है, लेकिन मैं खुद पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट नहीं करना, हमें फेच करके बताना है। तो मैंने कहा अगर 0 से ज़्यादा है तो एक काम कर, इस वाले इमेज को यहां पे प्रिंट कर दे, जो कि सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे यहां पे किसी और चीज़ को प्रिंट कराना होता, एग्जाम्पल के लिए ये जो आईडी हम यहां पे लिख रहे हैं, अगर उसे प्रिंट कराना होता तो वो कैसे होगा? और क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल टाइम्स इसको करना है, तो यहां पे हम लगाएंगे वाइल लूप। मैंने कहा वाइल, भाई कब तक प्रिंट करना है? मैंने कहा MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। मैंने कहा तब तक ये लूप चलाना है जब तक आखिरी रिकॉर्ड प्रेजेंट है। डॉलर डेटा कॉपी करके कर देना है आपको यहाँ पे पेस्ट। सॉरी अगर मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा हो, मेरी तबीयत ख़राब है और उसके कारण मेरा वॉइस जो है वो आपको अलग सुनने को मिल रहा होगा और उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर आपको, सो सॉरी फॉर डैट। मैंने कहा वाइल लूप चला और MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, जो भी डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है उसको एक एरे के फॉर्मेट में लेकर के आ, वो ये लाइन आराम से कर देगा। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैंने कहा डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू, जो भी डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होकर के आ चुका है उसे एरे के फॉर्मेट में लेकर के आ जा रिजल्ट नेम के वेरिएबल में। अब यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, आईडी है, इमेज सोर्स है, 50-60 और रिकॉर्ड हो सकते थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल तो बनाना नहीं है, तो इसीलिए उसको एरे के फॉर्मेट में यहाँ पे लेकर के हम आ चुके हैं। ठीक, अब जैसे ही एरे के फॉर्मेट में वो आ गया तो हम उसको इको करा सकते हैं। तो मैंने कहा इको, क्या इको कर, डॉलर रिजल्ट नेम का एक वेरिएबल मिलेगा, वो एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर लगा दो सिंगल कोट। क्या प्रिंट करना है हमें? वो है आईडी, हमारे फील्ड का नेम है आईडी। तो मैंने कहा आईडी को ज़रा प्रिंट कर, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे ओके, लाइन नंबर 28 पे अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कंटेंट, ये डबल कोड का पंगा है। और ओके, लाइन नंबर 28, हम 28 पे ही है। अगर मैं यहाँ से अभी के लिए डबल कोट हटा दूँ और सेव करके रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे 1 2 3 प्रिंट हुआ। ये 1 2 3 नहीं है, ये एक्चुअली ये है 1 2 3। क्या प्रूफ है कि मैं सही बोल रहा हूँ? उसके लिए एक काम करो, BR लगा लो यहाँ पे,
एरर देगा, पक्का देगा। कंकैटिनेट करना पड़ेगा इसको एक्चुअली, डबल कोट डॉट, देखो इसको मैंने कर दिया कंकैटिनेट कि पहले आईडी को प्रिंट कर और फिर न्यू लाइन पे जा। तो क्या हुआ 1 2 3। अगर मुझे इसी फॉर्म में यहां पे इमेज को लेकर के आना हो, जो कि हमने क्या लिख रखा है यहां पे, इमेज अंडरस्कोर सोर्स, तो यहां पे मैंने टाइप किया इमेज अंडरस्कोर सोर्स कि भाई उसको भी प्रिंट करो। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आईडी है 1 और दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है वही एज इट इज आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इमेज प्रिंट होगा, बट नो, इसने एज इट इज जो भी टेक्स्ट था वो प्रिंट कर दिया। बाय डिफॉल्ट पीएचपी आपके फाइल को डायरेक्टली शो नहीं कराता है, प्रिंट नहीं करता है। जो आपके डेटाबेस में होगा वो एज इट इज टेक्स्ट के ही फॉर्मेट में प्रिंट करके आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए, पाथ हमें मिल चुका है। ध्यान दो, स्टार्टिंग में हम खुद इसको प्रोवाइड कर रहे थे img_src करके, अब ये चीज़ डायरेक्टली डायनेमिक तरीके से यहाँ पे आ चुका है, जो भी हमारा फाइल हो। तो इससे पहले अगर हम यहाँ पे img_src लिख दे तो हमारा इमेज जो है वो प्रॉपरली आ जाएगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने लगाया डबल कोट, यहाँ किया उसको एंड, और इस जगह पे आकर के img_src इक्वल्स टू सिंगल कोट। मैं एक काम करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। और यहाँ पे आकर के img_src इक्वल्स टू सिंगल कोट, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कंकैटिनेट। हम यहाँ पे अपने HTML को और PHP को आपस में लिंक कर रहे हैं। HTML के बीच में हम चाहते हैं PHP आ जाए। जो हमारा पाथ था वो डायनामिक तरीके से यहाँ पे आ जाए, उसका पाथ, उसका लोकेशन, जो भी उसका सोर्स है। तो इसके बीच में स्पेस दे करके आपको लगाना है डबल कोट डॉट कंकैटिनेट करने के लिए, जो कि हमने ऊपर किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी चीज़ वही सेम रहेगा, चाहो तो यहीं से कॉपी कर लो, यहाँ क्या करेंगे पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा इमेज अंडरस्कोर सोर्स, ठीक। मैंने कहा img_src इक्वल्स टू कि भाई इमेज प्रिंट करना है, क्या पाथ है उसका, डायनेमिक तरीके से जो भी डेटाबेस के टेबल में पड़ा हुआ है उसको लेकर के आ जा। अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा तो ये इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जूम कम करके आपको दिखाता हूँ, 2 इमेज आ रहा है, तीसरा कहाँ गया भाई, कंट्रोल 0, पीछे छुप गया क्या। ओके, पिज़्ज़ा चाउमीन पेस्ट्री, पेस्ट्री चाउमीन, पिज़्ज़ा गायब है। और यहाँ पे आउटलाइन मुझे अजीब लग रहा है, शायद वो इसी के ऊपर है। चलिए, एटलीस्ट हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। सेकंड आईडी किधर गया, 1 तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सेकंड इज मिसिंग। ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप यहाँ पे डायनेमिक तरीके से इमेज को लाना सीख गए, ठीक। वो उसके पीछे से चला गया है, उसको इग्नोर करेंगे। कंकैटिनेट हमारा कहाँ पे हुआ, ये सिंगल कोट और यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं इसको एक विड्थ दे दूँ, विड्थ इक्वल्स टू 10% या पिक्सल्स, आप ट्राई करके देख लेना। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो 2 ही इमेज यहाँ पे आया है। स्पेस का प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, अगर मैं इसको रिमूव करूँ, ओके, वो एक के पीछे एक ही था। जैसे ही मैंने यहाँ पे BR को इम्प्लीमेंट किया, आप देख सकते हो, मैंने लाइन ब्रेक लगाया तो आप देखोगे इस जगह पे 1 2 3 और सारे के सारे इमेज जो है ना वो प्रॉपरली शिफ्ट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने इमेजेस को प्रीव्यू करा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप HTML CSS लगा करके इसके डिज़ाइन को कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हो। हमारे केस में हमें कैसा डिज़ाइन चाहिए, हमारे वेबसाइट के ऊपर एक होम पेज है और यहाँ पे नीचे एक फीचर्ड फूड आइटम्स का सेक्शन है। उसके नीचे यहाँ पे 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं या फिर 6 अलग अलग इमेज जो है वो हमें दिखाना है। अभी के लिए ये स्टैटिक है। डैशबोर्ड में हमने एक पेज बना रखा है, यहाँ पे फीचर्ड ऐड हम लोग करा चुके हैं और टेबल के अंदर यहाँ पे 3 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। इसे हमने यहाँ पे शो करा लिया, लेकिन डिज़ाइन कुछ ऐसा है।
ये जो हमारा डिज़ाइन है ये ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। कौन सा पेज है ये? index.php। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ index.php के ऊपर। सबसे फर्स्ट पेज हमने वही किया था। चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वाई चूज अस, और उसके नीचे है फीचर्ड फूड आइटम्स। ठीक, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस जगह पे लगा हुआ है हमारे इमेज का टाइटल। जो भी उसका लोकेशन है वो यहाँ पे लिस्टेड है। हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये डायनेमिक तरीके से आए। डायनेमिक का कोड अभी अभी हमने यहाँ पे कर लिया है फाइल शो वाले में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, फीचर्ड आउटर हमारा मेन क्लास है, फीचर्ड इमेज, और ये एक इंडिविजुअल इमेज 1 2 3 4 5 6, एक को कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, और जो बाकी 4 हैं इसको लेके आते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ लूप। सेव करके रिफ्रेश किया तो यहाँ से हट जाएगा, ना हटे तो कंट्रोल F5 प्रेस करके देख लेना। ठीक है, जो फाइल शो में हमने कोड किया वो उठा लो यहाँ से एज इट इज़, इंडेक्स वाले पे आके इसी जगह पे कर दो उसको पेस्ट। कनेक्शन फाइल इंक्लूड कर लिया मैंने, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेरे टेबल का नेम कर दिया, और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे वही सेम चीज़ यहाँ पे आ चुका है। लेकिन डिज़ाइन ऐसा नहीं चाहिए हमें, डिज़ाइन हमें चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में जो पहले था, और उसके लिए यहाँ पे क्लास वगैरह लगा हुआ है जो कि हमने कमेंट आउट कर दिया। सबसे पहले है div क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड इमेज, इसे कर लेता हूँ मैं कॉपी। आईडी को मैंने कहा प्रिंट करना ही नहीं है, सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो आईडी हट जाएगा। ठीक है, div क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड इमेज, तो आ गया। बाकी सब इसी के पीछे छुप गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। देन अगला क्या है, ओके इसी पे था वो IMG_SRC, वो तो हम डायनेमिक लेकर के आ रहे हैं। फीचर्ड आउटर चला गया ऊपर, लाइन ब्रेक हमें नहीं चाहिए होगा इस केस में। डिव स्टार्ट किया और डिव क्लोज कहाँ किया, ये यहाँ क्लोज हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो इसीलिए वो उसके अंदर ही है। डिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ और डिव हमारा जो है वो बन गया। डिव बनने के बाद हमने यहाँ पे इमेज को प्रिंट कराया, और डिव क्लोज भी करना होगा इसके बाद। विड्थ वगैरह दिया, थोड़ा सा बेटर है। इसके बाद हमारा डिव जो है वो यहीं पे क्लोज हो गया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कंट्रोल 0 से वापस पेज का जूम 100%। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से तीनों प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है तो जो भी आपने इसका स्टाइल शीट किया था वहाँ जाके आप चेंजेस कर सकते हो। पेज में ऊपर देख लेना कौन सा फाइल लिंक है। एक काम करते हैं, 4th इमेज यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब इसको इग्नोर करो, वो बस आपको समझाने के लिए था, सेपरेटली मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। तो मैं आ गया अपने डैशबोर्ड पे, मैंने कहा फीचर्ड आइटम करना है मुझे, ऐड चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया, पास्ता के ऊपर क्लिक किया और अपलोड किया। देन आ जाएंगे अपने टेबल में, यहाँ पे आ चुका है पास्ता। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो इस जगह पे आप उसको देख सकते हो। क्या हम और इमेजेस को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपको इंसर्ट कराना हो वो फाइल आप सेलेक्ट करते चलो, और डायनेमिक तरीके से ये आपके टेबल में और डेटाबेस में और प्रॉपरली आपके वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप प्रॉपरली फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, अपने फोल्डर में स्टोर करा सकते हो, डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, और ऐसे उसको यहाँ पे शो करा सकते हो। बहुत ही इजी था इसको परफॉर्म करना। आई होप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आपने इतना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फीचर्ड के ऊपर जा कर के शो के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे हम यहाँ पे मेन्यू आइटम्स के लिए कर पा रहे हैं ना, ऐसा ही इंटरफेस हमारा फीचर्ड शो के ऊपर क्लिक करे तो वो हो सके, ताकि यहाँ से उसको हम डिलीट वगैरह भी कर सके और वो हमारे वेबसाइट से भी यहाँ से रिमूव हो जाए। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।